यूनियन में क्या होता है, क्योंकि हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं यूनियन का, ठीक है। अब माय नेम है, तो मुझे ये डाउट है कि शायद इसके अंदर स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ फिर कोई भी वैल्यू ना आए, तो ऐसी सिचुएशंस में हम उसके अंदर ये ऑपरेटर पाइप साइन लगा देते हैं। ये पाइप साइन क्या करता है, इसकी दो पर्सनालिटीज़ बता देता है हमें, आइदर ये होगा और ये वैल्यू आ जाएगी। तो उसके अंदर नल भी रख सकते हैं हम, और उसके अंदर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर माय नेम के अंदर अनडिफाइंड डाल दिया तो ये एरर दे देगा। यहाँ देखें, अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग और नल। अच्छा, अब अनडिफाइंड के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा से अनडिफाइंड की भी देनी पड़ेगी टाइप। अब मुझे ये यहाँ पर एरर नहीं देगा, क्योंकि मैंने यूनियन में उसको भी ज्वाइन कर दिया। मैंने बोला कि भाई मे भी पॉसिबिलिटी है कि अनडिफाइंड टाइप आ जाए इसकी। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर नंबर देना चाहूँगा तो भी ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि नंबर टाइप नहीं है इसके ऊपर। द टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू द टाइप स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने इसका भी यूनियन बना दिया तो ये मुझे यहाँ पर भी एरर नहीं देगा। अब यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल बना दिया एज का, और उसकी दो टाइप्स दे दी, ये आइदर ये स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा। तो अच्छा, नेरोइंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, नेरो करना किसी दो क्या 1000 टाइप्स भी हों, लेकिन उसको एक मतलब एक पॉइंट पर आकर रोक देना कि भाई इसकी यही वैल्यू है। और जैसे आपने उसको नेरो कर देंगे कोई भी वैल्यू असाइन करके, तो अगर आपने यहाँ पर नंबर दे दिया तो ये नंबर की तरफ चला जाएगा। मतलब इसके अंदर जो ये वाला पहला वाला ऑप्शन होगा ये रिमूव हो जाएगा, और आपके पास ये इसको समझेगा कि भाई ये नंबर है। तो अब नेरो करने का फ़ायदा ये होगा कि मैं जितनी भी नंबर की प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर माई एज डॉट लगाऊंगा, तो अब डॉट लगाने के बाद जितनी भी नंबर की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर उसको नेरो कर देता हूँ स्ट्रिंग में, ठीक है, कोई भी यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी मैंने, अब मैं यहाँ पर अगर डॉट लगाऊंगा तो जितनी भी स्ट्रिंग के ऊपर प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मुझे यहाँ पर शो करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर देखिए टू लोअर केस, टू अपर केस भी आ रही है, टू स्ट्रिंग भी आ रही है। तो यहाँ पर नेरो करने का फ़ायदा ये होगा कि वो जो जिस टाइप को हमने उसको नेरो किया, जिस टाइप के अंदर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरर देगा, क्यों एरर देगा, क्योंकि भाई ऊपर हमने इसको नेरो कर दिया 16 पर। 16 मीन्स अब उसने ये कंसिडर कर लिया कि माई एज के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो नंबर की होगी। तो अब वो नंबर के ऊपर टू लोअर केस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये यहाँ पर हमें एरर दे देगा। इसी तरह से डोंट नो, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको नेरो कर दिया स्ट्रिंग की तरफ। अब इस लाइन के बाद 19 के बाद स्ट्रिंग के सारे टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, तो लोअर केस भी हो सकता है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, लेट न्यू एज, और यहाँ पर रैंडम मैथ और रैंडम से कोई भी रैंडम जनरेट कर दिया नंबर हमने, और हमने कहा इज़ ग्रेटर देन 0.6। अगर ये नंबर 0.6 से बड़ा होगा तो यहाँ पर ये क्या स्टोर करेगा, स्ट्रिंग, नहीं तो ये क्या स्टोर कर देगा, नंबर। अब यहाँ पर इसने नेरो किस टाइप के अंदर किया है, अब यहाँ पर आप देखें ना कि टू लोअर केस भी नहीं लगेगा, और इसको अगर मैं न्यू एज डॉट लगाऊं तो मुझे सिर्फ 3 ऐसी वैल्यूज़ दिखा रहा है जो स्ट्रिंग और नंबर दोनों के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं बता रहा। अब नंबर की प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नंबर के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं लिख देता हूँ माई एज डॉट, अब देखिए टू फिक्स्ड, ठीक है, ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊं टू फिक्स्ड, तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब यहाँ पर ना ये नंबर है ना ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखूँ तो देखो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन तब तक हम किसी भी प्रॉपर्टी की, मतलब किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम इसको नेरो ना कर दें। जब तक ये नेरो नहीं होगा हम वो सर्टेन प्रॉपर्टीज यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसको यूटिलाइज़ करने का मेथड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ना, ये जो हमने फंक्शन लगाया हुआ है ना मैथ डॉट रैंडम, अब ये डाउटफुल है। अब ये अभी तक पहली बात तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और एग्जीक्यूट होने के बाद 0.6 आने के चांसेस कितने, मतलब 50-50 चांसेस है। 0.6 से बड़ा आ सकता है या छोटा आ सकता है, तो दोनों के चांसेस 50-50 आ रहे हैं, और ये अभी तक एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ। तो हमारे पास ये इस वक्त तक तो स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है, तो हम ना तो उसके ऊपर स्ट्रिंग की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते प्रॉपर्टी, और ना ही हम नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक चेक लगा देते हैं। हम जैसे ही चेक लगाएंगे तो ये चेक क्या करेगा, ये कह रहा है कि अगर न्यू एज बराबर हो खान के, तो अब यहाँ पर ये, अच्छा, इस इफ वाली कंडीशन के अंदर हम तभी जा सकते हैं जब ये स्ट्रिंग होगा, ठीक है।
तो टाइप स्क्रिप्ट समझ लिया कि भाई ये जब स्ट्रिंग होगा तो ज़ाहिर बात है अब स्ट्रिंग की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर तभी जा सकता है जब ये स्ट्रिंग होगा। जैसे ही स्ट्रिंग बन जाएगा ये, तभी ये इफ़ कंडीशन इसको अलो करेगी कि इस ब्लॉक के अंदर जाओ। तो जब ये हो गई स्ट्रिंग तभी इस ब्लॉक में जाएगा, तो यहाँ पर हम अपर केस या लोअर केस जितनी भी वो प्रॉपर्टीज़ है स्ट्रिंग की वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूँ भी लिख सकते हैं इफ़ टाइप ऑफ न्यू एज ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिंग। तो अगर ये स्ट्रिंग इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी तभी हम ये यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्लॉक के अंदर तभी जाएगा जब स्ट्रिंग होगा। इसमें लिख रहा है कि टाइप ऑफ न्यू एज, अगर ये स्ट्रिंग है तो ये वाला मेथड लगा दो, तो यहाँ पर भी ये एरर नहीं देगा। और अगर ये स्ट्रिंग नहीं है तो क्या होगा, ये तो ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमने यूनियन टाइप वहाँ डिक्लेयर की हुई है और उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ तो ये स्ट्रिंग होगा, यहाँ ये नंबर होगा। तो हमने इसके अंदर ये मेथड लिख दिया कि अगर भाई टाइप ऑफ न्यू एज स्ट्रिंग हो तो ये चला दो, और अगर ये नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है तो क्या होगा, तो ये नंबर होगा। तो नंबर होगा तो ये नंबर की प्रॉपर्टीज़ भी हम यहाँ पर चला सकते हैं। एल्स लगा देते हैं। तो अगर ये स्ट्रिंग नहीं है तो न्यू एज के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, नहीं, यहाँ पर अगर हम एल्स लगा रहे हैं तो एल्स के अंदर उसके दोबारा से वो हमें उसी स्टेट में लेकर जा रहा है जिस स्टेट में हम पहले से थे, उसी स्टेट में दोबारा ये लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम चेक नहीं लगा रहे। एल्स के अंदर हम चेक नहीं लगा रहे कि ये क्या चेक करे। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि हमें एल्स के अंदर वो वाली वैल्यू नहीं दे रहा, जबकि यहाँ पर ये ऐसा कर रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि अगर ये अपर केस नहीं होगा, कि यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर ये अपर स्ट्रिंग है, इफ़ के ब्लॉक के अंदर एरर ये इस वजह से नहीं दे रहा। आप यूँ समझ लें कि कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं, या हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो विज़िट करने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऑफिसेज़ या कोई ऐसा एरिया है कि 2 पोर्शन है, एक के अंदर विज़िटर्स जा सकते हैं, एक के अंदर ऑफिस के जो वर्कर्स हैं वो जा सकते हैं, जो ऑफिस एरिया है हमारे पास। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें ऑफिस में किसको छोड़ना है और पब्लिक एरिया में किसको छोड़ना है, ये आप किस तरह से मतलब आइडेंटिफाई करोगे? तो वहाँ पर आप कोई ना कोई चेक लगाओगे, ठीक है। हर एक बंदे ने कार्ड पहना होगा, जो विजिटर होगा उसके ऊपर कार्ड लगा होगा कि भाई मैं विजिटर हूँ, ठीक है। और वहाँ पर आप एक गार्ड बिठा देंगे, सारे जैसे एंटर होंगे तो वो चेक करेगा कि भाई इसके पास कौन सा कार्ड है। अगर कार्ड इसके पास ऑफिस का है, ये यहाँ का वर्कर है, तो हम उसको अलो कर देंगे कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जा सकते हैं। और अगर वो विजिटर है तो उसको हम वेटिंग एरिया की तरफ भेज देंगे। तो वहाँ पर हमने जो गार्ड बिठा दिया, ये इफ़ वही गार्ड का काम कर रहा है। इफ़ क्या कर रहा है, इफ़ उस वेरिएबल को उठा रहा है और उसको चेक कर रहा है कि भाई क्या तुम्हारे अंदर क्या स्टोर है, तुम स्ट्रिंग हो, हाँ तुम अगर स्ट्रिंग हो तो तुम यहाँ चलेगा। अब वो जैसे उस ब्लॉक में जा रहा है तो वहाँ पर स्ट्रिंग की जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन हमें यहाँ पर ये एबिलिटी दे रही है कि ये कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई यहाँ पर इफ़ चेक होने के बाद जो भी वेरिएबल अंदर आएगा इस ब्लॉक के अंदर वो स्ट्रिंग ही होगा। तो अगर वो स्ट्रिंग ही होगा तो फिर स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होने वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। एक हमारे पास ये सिंपल टाइप्स होती हैं, जैसे एज, नंबर, और ये जो अलग से टाइप दी हुई है हमने, इन टाइप्स को क्या कहा जाता है, इन टाइप का क्या नाम है, जो हम खुद से मतलब टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक बिल्कुल अलग से टाइप दे दिया, हमने कौन सा टाइप दे दिया, यहाँ पर हमने टाइप दे दिया डायड और अननोन, ये वाला टाइप। ये डायड और अननोन जो टाइप है, क्योंकि नंबर को तो हम सब जानते हैं, और ये डायड और अननोन टाइप्स हैं, इन टाइप्स का नाम क्या है, नहीं एनी तो नहीं है, नहीं ना, स्ट्रिंग भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ना, स्ट्रिंग एक अलग चीज़ है। यहाँ पर ये डायरेक्ट टाइप क्या बता रहा है, डायड, मतलब इस एज के अंदर आप डायड रखोगे तो ओके है, अननोन लिखोगे तो भी ओके है, लेकिन जैसे ही कोई और वैल्यू लिखोगे, लिविंग लिख दिया मैंने, ये भी तो स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे ये एरर दे रहा है, टाइप लिविंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप। अब ये बिल्कुल जो डायड हमने लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल टाइप हो गया हमारे पास। इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, हाँ स्पेसिफिक कर दिया हमने बिल्कुल उसको, कि हमने स्ट्रिंग नहीं, हमने देना स्ट्रिंग ही है, लेकिन स्ट्रिंग में कौन सा स्ट्रिंग देंगे वो भी बता दिया हमने कि भाई इसके अंदर आएगी तो वैल्यू स्ट्रिंग की, लेकिन कौन से स्ट्रिंग की आएगी वो भी एग्जैक्टली हमने यहीं पर ही बता दिया कि इसके अंदर अगर स्ट्रिंग ही आना है तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, हमने 3 बता दी। नंबर में आप कुछ भी दे सकते हैं, नंबर 90 दे दें, ठीक है, इसके अंदर आप नंबर की जगह पर 100 दे दें, 1000 दे दें, कोई इशू नहीं आएगा। आप डेसिमल में नंबर दे दें, कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि नंबर के अंदर वो पूरे नंबर्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं नंबर, उन सारे नंबर्स को वो यहाँ पर लेकर आ जाएगा, और यहाँ पर असाइन होते वक्त उस पर कोई भी ये
एरर नहीं देगा हमें। लेकिन हम जब एज के साथ स्ट्रिंग दे दें और स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू भी असाइन कर दें, तो ये क्या करेगा, अब इसके एज के अंदर स्ट्रिंग देगा, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर यही स्ट्रिंग की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी वो वहाँ पर एरर थ्रो कर देगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखें कि हमने एक वेरिएबल बनाया ज़िया के नाम से और उसकी टाइप भी ज़िया रख दी। अब ज़िया इज इक्वल्स टू ज़िया, नो एरर, लेकिन ज़िया इज इक्वल्स टू खान करूँगा तो मैं एरर दे देगा। अब हमने बिल्कुल उसको स्पेसिफिक कर दिया कि भाई जो ज़िया है उसके अंदर ज़िया का ही वेरिएबल आएगा। हाँ, कॉन्स्ट भी इसी तरह से ही काम करता है। अब कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉन्स्ट क्या करता है। कॉन्स्ट भी उसको स्पेसिफिक कर देता है। अब जैसे मैंने किया लेट मैसेज इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एनी मैसेज, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसको दे दिया। अब हम यहाँ पर टाइप इन्फरेंस चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ओवर किया तो इसने क्या बताया। अब देखें, लेट कीवर्ड के साथ मैंने जब मैसेज के अंदर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, तो क्या है, हमें बताया कि लेट जो है वो लेट क्या करेगा, लेट के अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये क्या करेगा, बोलेगा भाई स्ट्रिंग, मतलब आप मैसेज के अंदर कोई भी स्ट्रिंग डाल दें, मुझे एतराज़ नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मैसेज को दोबारा से मैं कोई और वैल्यू दे दूँ, एनी अदर वैल्यू, तो यहाँ पर ये कंप्लेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये बोलेगा हाँ भाई ठीक है, मैसेज है, मैसेज के अंदर स्ट्रिंग है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, जब मैं यहाँ पर कॉन्स्ट दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्ट देने के बाद, अब पहले तो मैं इसको बंद कर दूं। अब जैसे मैंने कॉन्स्ट के कीवर्ड से मैसेज को डिक्लेयर किया, अब देखिए आप, अब देखिए मैसेज की टाइप क्या आ रही है, एनी मैसेज। अब स्ट्रिंग नहीं दे रहा। अभी ये कह रहा है कि भाई मैसेज की टाइप ही एनी मैसेज है, एनी मैसेज के अलावा मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला इसके अंदर, क्योंकि ये कॉन्स्ट से डिक्लेयर हुआ है और कांस्टेंट की वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अब दोबारा से इसके अंदर कोई और स्ट्रिंग देना चाहूँगा, तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा और ये बोलेगा कैन नॉट असाइन मैसेज बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। अब दोबारा से आप इसको असाइन नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, अच्छा, यहाँ पर कॉन्स्ट के साथ ये प्रॉब्लम भी आती है कि ये आपको सेम वैल्यू देने के बाद भी एरर ही देगा। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है लेट के अंदर। लेट के अंदर यहाँ ज़िया, और यहाँ पर देखिए दोबारा से मैंने दिया ना, यहाँ फ़र्क देख लें आप। मैंने बोला लेट मैसेज और मैसेज की टाइप दे दी मैंने एनी मैसेज, और इसके अंदर मैंने स्टोर भी करा दिया एनी मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको बोला मैसेज इज इक्वल्स टू एनी मैसेज, 2 मरतबा हो गया मैसेज। इसको बंद कर देता हूँ या मैसेज 2 कर देता हूँ, मैसेज 2। अब यहाँ पर देखिए आप, अब लेट से मैंने मैसेज बनाया और उसकी मैंने टाइप रख दी एनी मैसेज, और यहाँ पर मैसेज के ऊपर होवर करूँगा तो इसकी टाइप क्या आ रही है, एनी मैसेज, और इसके अंदर मैंने स्टोर भी करा दिया एनी मैसेज। और दोबारा से मैंने इसके अंदर मैसेज के अंदर एनी मैसेज स्टोर कराया तो इसने कंप्लेन नहीं किया। लेकिन जब कॉन्स्ट के अंदर मैं इसके अंदर टाइप भी दे देता हूँ, इसके अंदर टाइप भी हम कर देते हैं, एनी मैसेज की टाइप कर दी मैंने, ठीक है। तो पहली लाइन में ये बिल्कुल दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं, दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, यहाँ पर भी मैसेज एनी मैसेज एनी मैसेज। लेकिन लेट हमें क्या करता है, दोबारा उसके अंदर सेम वैल्यू असाइन करने देता है, लेकिन कॉन्स्ट ऐसे नहीं करता। कॉन्स्ट क्या करता है, एक मरतबा आपने दे दी, दोबारा वो एरर थ्रो कर देगा। वो यही कहेगा भाई कॉन्स्टेंट है, इसके अंदर आप वैल्यू दोबारा से इसके अंदर आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। कॉन्स्ट वेरिएबल में यूनियन यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। हम इसके अंदर बता देते हैं इतना कि भाई स्ट्रिंग हो या नंबर हो। अभी यहाँ पर ये यहीं पर ही एरर थ्रो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, उसको इनिशियलाइज़ कराओ, मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, उसको वहीं पर आपने इनिशियलाइज़ करना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया तो ये डायरेक्ट नैरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनिशियलाइज़ करने के लिए मुझे कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। अब वैल्यू यहाँ तो मैं नंबर दूंगा, यहाँ मैं कांस्टेंट दे दूंगा। अच्छा, मैं नंबर दे देता हूँ तो भी ये किराया नहीं करेगा। अगर मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ तो भी नहीं करेगा किराया ये। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फ़ौरन से उसको नैरो करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर लेट के अंदर ये नहीं है। लेट के अंदर हम लेट मैसेज, और यहाँ पर हम उसको कोई भी टाइप दे दे दो, तो ये हमें ये ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि भाई इसको इनिशियलाइज़ कराओ, ठीक है। लेट हमें इतना टाइम दे रहा है कि भाई नहीं, अभी आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, आगे चलकर उसको इनिशियलाइज़ करा सकते हो। कॉन्स्ट हमें ज़बरदस्ती कहता है कि भाई आप यहीं पर ही इसको नैरो कर दें, यहीं पर नैरो करो कि आपने इसके अंदर कौन सी वैल्यू डालनी है, यहीं पर आपने डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ तक अब हमने ये भी देख लिया, और यहाँ पर वही दे दिया हमने कि यूर नेम एक डिक्लेयर किया और इसके अंदर एक मैथ रैंडम का फंक्शन लगा दिया। यहाँ तो ये हिरा खान होगा, यहाँ अनडिफाइंड होगा। तो इफ़ यूर नेम मीन्स अनडिफाइंड नहीं है। इफ़ यूर नेम का मकसद क्या है
कि यूर नेम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यूर नेम एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स वो अनडिफाइंड नहीं होगा। तो डेफिनेटली अगर वो अनडिफाइंड नहीं होगा तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है स्ट्रिंग होगा। तो अगर वो अनडिफाइंड नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, यूर नेम को ऑप्शनल बना दें आप। अगर मैं यहाँ से ये सॉरी यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूँ क्वेश्चन मार्क को, तो ये एरर दे देगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि ये अनडिफाइंड हो सकता है। तो अगर ये अनडिफाइंड हो सकता है तो मैं इसके ऊपर स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इससे क्या होगा, अब ये दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई यूर नेम जो है वो ऑप्शनल है, हो ना हो, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप किसी भी वेरिएबल को पहले यूनियन टाइप में 2-3 टाइप्स दे दें और उसके बाद उसको ऑप्शनल का क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो वो ऑप्शनल वैल्यू हो जाएगी। और अगर वो ऑप्शनल हो जाएगी तो फिर आप क्या कर सकते हो कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू कोई भी प्रॉपर्टी उन गिवन वैल्यूज़ में से दे सकते हैं, तो उस पर वो कंप्लेन नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमने एक टाइप डिक्लेयर कर दिया, यू कैन आल्सो डिफाइन टाइप एलियास, ठीक है। टाइप एलियास के अंदर क्या होगा कि मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और उन सब की जो टाइप्स हैं सब यूनियन टाइप्स के, मेरे पास डिफरेंट इनपुट आ रहे हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज से आ रहे हैं इनपुट्स मेरे पास, और उन सब की टाइप एक ही है कि या तो वो स्ट्रिंग होंगे या नंबर होंगे या अनडिफाइंड होंगे, ठीक है। अब मैं बार बार हर वेरिएबल के साथ यही यूनियन टाइप लिखता रहूँ तो इसमें क्या होगा, एक तो कोड लेंदी हो जाएगा और मुझे बार बार वो चीज़ लिखनी पड़ जाएगी। तो उसका आसान तरीका क्या है कि आप एक टाइप कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे टाइप एलियास बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने लिख दिया रॉ डेटा, रॉ डेटा का एक टाइप एलियास बना दिया मैंने। उसके अंदर क्या लिख दिया मैंने, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, नल और अनडिफाइंड। ये 4 से 5 टाइप्स आ सकती है इसके अंदर। अब मैंने डेटा लिखा और डेटा की टाइप जो थी वो रॉ डेटा लिख दी। अब जितनी भी डेटा के ऊपर अगर मैं ओवर करूंगा तो ये क्या जा रहा है, रॉ डेटा के अंदर। और रॉ डेटा के अंदर हम देख रहे हैं तो रॉ डेटा क्या है, इसके अंदर ये सारे टाइप्स आ सकते हैं। तो अब जहाँ जहाँ मुझे ये सारे टाइप्स ज़रूरत होगी जिन जिन की, मैं वहाँ पर इस कीवर्ड को यूज़ कर लूँगा तो वहाँ पर मुझे वो सारे टाइप्स मिल जाएंगे। अब ये भी होता है कि दो तरह के टाइप को हम कंबाइन कर लें। कैसे कंबाइन करेंगे, हमने पहले रॉ डेटा का बना दिया टाइप, अब हमने एक आईडी का टाइप बनाया। उस आईडी की टाइप के अंदर क्या है, नंबर और स्ट्रिंग आ सकता है। अब हमने एक और टाइप बना दिया आईडी में भी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, नंबर और स्ट्रिंग था, तो यहाँ पर मैंने आईडी दे दिया। अब आईडी के अंदर क्या आ गया, ये देखें, स्ट्रिंग और नंबर। इसके अलावा इसको भी मैंने यूनियन कर दिया इस टाइप को अनडिफाइंड और नल के साथ। तो अब आईडी में भी जो है वो यहाँ तो आईडी होगा, और अगर वो आईडी होगा तो आईडी के अंदर क्या है, स्ट्रिंग और नंबर आ रहा है। और अगर वो आईडी नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, नल और अनडिफाइंड। तो यहाँ पर हम दो टाइप्स को भी मर्ज कर सकते हैं, उन दोनों का भी हम वो बना सकते हैं यूनियन।